हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग का लेसन है वह है सेंटेंस टाइप। आखिर सेंटेंस टाइप होता क्या है? तो सेंटेंस टाइप का बहुत ही बड़ा भूमिका है। ये जान लीजिए कि सेंटेंस टाइप का बहुत ही बड़ा भूमिका है, क्योंकि जो 9th और 10th का जो सिलेबस है उसमें सेंटेंस टाइप का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि सेंटेंस टाइप बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस ऑफ टाइप्स, यानी कि सेंटेंस टाइप्स होता क्या है। लेकिन आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके संबंधित और भी कुछ लेसन है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं आखिरकार सेंटेंस टाइप होता क्या है। तो सेंटेंस टाइप का तात्पर्य ये होता है कि अर्थ के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि सेंटेंस टाइप का तात्पर्य ये है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का बंटवारा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि शब्दों के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो शब्दों के आधार पर वाक्य को हम लोग 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। ये यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला है वो है एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं इसलिए बता दिया कि आपको कि कन्फ्यूज़न ना हो। टाइप्स के जो पहला अंग आता है उसे एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस होता क्या है? तो वे वाक्य जो स्वीकृति तथा निषेध को प्रकट करते हैं उसे हम लोग विधि सूचक वाक्य कहते हैं। कि दी सेंटेंस अबाउट अफर्मेशन एंड निगेशन इज कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस स्वीकृति तथा निषेध को प्रकट करते हैं, यानी कि पहचान के दृष्टिकोण पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव को प्रकट करते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी कि एडजेक्टिव सेंटेंस के प्रकार की बात करें तो एडजेक्टिव सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहले को अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे को निगेटिव सेंटेंस। तो यही कुछ खास नहीं है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग टोटल मालूम ही होगा। क्योंकि जो हम लोग 12 सेंटेंस जो पढ़ते हैं, जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो हर टेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ये वाक्य जिसमें कुछ पूछने की भाव प्रकट होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि वे वाक्य जिसमें कुछ पूछने की भाव प्रकट हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दिस सेंटेंस विच हैज़ द सेंस ऑफ आस्किंग समथिंग, दिस सेंटेंस विच हैज़ द सेंस ऑफ आस्किंग समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि पहचान के दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य कुछ पूछने की भाव को प्रकट करता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके काइंड्स की बात करें तो काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि इसे भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरे को कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो ये जो टेंस पढ़ते हैं उसमें ये हम लोग हर टेंस में इसका यूज़ करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। लेकिन मैं मौखिक बता दूं कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस को कहते हैं जिसकी उत्तर की प्राप्ति हमें यस या नो में मिले। यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसका उत्तर यस या नो में मिल जाए उसे हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसका उत्तर यस या नो में ना मिले उसे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
सेंटेंस टाइप का जो अगला शीर्षक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है कि आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि दिस सेंटेंस विच वी फोर्स ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश, प्रार्थना या सुझाव को, भाव को प्रकट करने वाले वाक्य ही आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। वही कह रहा हूँ कि दिस सेंटेंस विच वी फोर्स ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो यही इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के काइंड्स की बात करें, यानी कि काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, तो इनके 3 प्रारूप होते हैं। पहला होता है एमबी से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा होता है लेट से आरंभ होने वाले वाक्य, और तीसरा होता है लेटर से आरंभ होने वाले वाक्य। अगला सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या है? तो कामना प्रकट करने वाले वाक्य ही इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य आशीर्वाद, श्राप या प्रार्थना को प्रकट करता है उसे हम लोग ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। दिस सेंटेंस अबाउट विश, कर्स, प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वही बात किया जा रहा है कि जो वाक्य आशीर्वाद, श्राप या प्रार्थना को प्रकट करता है उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो अगला सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। तो विस्मय सूचक वाक्य क्या है? तो हृदय से अचानक उठने वाले विचार या भावात्मक शब्द को ही हम लोग विस्मय सूचक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो शब्द हम लोग को डायरेक्ट यानी कि सडनली अचानक हमारे हृदय से निकले उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दिस सेंटेंस अबाउट सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, दिस सेंटेंस अबाउट सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहचान के दृष्टिकोण से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वाक्य हमें सडनली अचानक हमारे हृदय से उत्पन्न हो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये देख लें कि अगर कोई बंदा गिर गया, यानी कि कोई हम लोग को सामने कोई गिर जाता है, तो हम लोग ये डायरेक्ट हम लोग का मतलब हृदय से अचानक उठता है, ओह गिर गया, ओह गिर गया। ये जो ओह आ रहा है यही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।